और अब देखते हैं इस वक्त की 50 बड़ी खबरें। राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पेश किया बिल। चर्चा के लिए 7 घंटे का समय तय। बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार। पेपर लीक पर पीएम को जीरो टॉलरेंस की नीति। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा। पिछले पेपर लीक गिनवाने पर हंगामा। जितेंद्र सिंह ने कहा विपक्ष का हंगामा इसी बात का है सबूत। एंटी पेपर लीक बिल पर राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। बोले बिल में पेपर लीक रोकने की व्यवस्था ही नहीं, कुर्सी बचाने के लिए है कदम। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री की चुप्पी पर उठाए सवाल। का माहौल ठंडा करने के लिए बिल लाए, सरकार को घुटने टेकने पड़े। पैलेट गन के इस्तेमाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर वार। कहा बंद कमरों में छिप नहीं सकते आप, जवाब नहीं दे सकते तो इस्तीफा दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर राज्यसभा में हंगामा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोले असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल न करें। खड़गे के शब्द कार्यवाही से निकाले जाएं। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा। बोले मोदी सरकार में 152 पेपर हुए लीक, हर बार पीएम मोदी की गारंटी फेल। प्रधानमंत्री कार्यालय में सीसीएस की हुई बैठक। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में रहे मौजूद। अमेरिका ईरान युद्ध की स्थितियों पर हुई समीक्षा। संसद भवन में पीएम की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सभी सीनियर मिनिस्टर्स रहे बैठक में मौजूद। पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस बागची बोले खास हालात में पैलेट गन इस्तेमाल की मंजूरी। पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए बने प्रोटोकॉल। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर। संसद परिसर में प्रदर्शन पोस्टर पर लिखा किसने दिया ऑर्डर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना। बोले विपक्ष मुद्दा विहीन, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। एंटी पेपर लीक बिल पर सोनम वांगचुक का बयान। बोले बिल पास होने की खुशी, सरकार समझौतों को लागू करे, छात्रों पर कानूनी कार्रवाई न हो। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी के बीच दिलचस्प बात। मकर द्वार पर प्रदर्शन के दौरान हंसी मजाक। राज्यसभा में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाएगी कांग्रेस। राज्यसभा में नियम 267 के तहत नोटिस। रणदीप सुरजेवाला ने दिया नोटिस। यूपी के गाजीपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा पहले सरार गाजी का मेला लगाते थे, विपक्ष राष्ट्र नायकों का नहीं करता था सम्मान। बिहार की बांकीपुर, एमपी की दतिया, गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। बांकीपुर उपचुनाव का मतदान जारी। प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने कुछ बूथ पर गड़बड़ी का लगाया आरोप। कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे बूथ। दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर नारेबाजी, भारी सुरक्षा बल तैनात। आज से कांवड़ यात्रा की हुई शुरुआत। कांवड़ रूट पर अभेद्य सुरक्षा। 60,000 सुरक्षा बलों की तैनाती। 50,000 सीसीटीवी से निगरानी। एंटी टेरर फोर्स भी तैनात। सावन के पहले दिन यूपी के सीएम योगी का भगवान शिव के भक्तों को संदेश लिखा। भोले भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, मनोकामनाएं पूर्ण करे महादेव। दिल्ली में बीजेपी विधायक करनैल सिंह की रेड। कांवड़ रूट पर मीट शॉप पर छापेमारी। नॉनवेज शॉप में जाकर दी हिदायत। कांवड़ रूट में मीट शॉप बंद। भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से केसरिया किया गया। पूर्व हॉकी कप्तान वीरेन ने उठाए सवाल। प्रियंका गांधी बोली ड्रेस कोड के जरिए इतिहास बदलने का प्रयास। टीम इंडिया की नई जर्सी विवाद पर हॉकी इंडिया का बयान। कहा पहले भी जर्सी का रंग बदला। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता गोल्ड। पैरा शॉटपुट F57 में गोल्ड मेडल जीता, रचा इतिहास। क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे का ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान। सोशल मीडिया पर पोस्ट। कैप 278 अब विदा ले रहा। हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गंगा में डूब रहे नाबालिग का रेस्क्यू। एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश से सड़क पर भीषण जल भराव। जान जोखिम में डालकर ट्रक ड्राइवर ने पार की सड़क, बाल बाल बचा। केदारनाथ हाईवे पर अगस्त मुनि में कार आई बोल्डर की चपेट में। पेट्रोल पंप के पास अचानक पहाड़ी से विशाल बोल्डर गिरा। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे मलबा गिरने से बाधित। बद्रीनाथ हेमकुंड की यात्रा कुछ देर के लिए रोकी गई। रास्ता खोलने का काम तेज। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी उफान पर। मनेरी बैराज से छोड़ा गया पानी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। नागरिकों से नदी किनारे न जाने की अपील। उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जगहों पर बंद। लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ता बंद। पालीगाड़, बाड़िया, हनुमान चट्टी के पास गिरा मलबा। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आया भीषण तूफान। तेज हवा की वजह से सांता टेरेसा में दीवार गिरी, 2 लोगों की मौत।
विस्कॉन्सिन के फॉक्स वैली में आया शक्तिशाली बवंडर, कई पेड़ उखड़े, बिजली के खंभे टूटे, बिजली बहाल करने का काम जारी। न्यूयॉर्क में भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब, कुछ इलाके में आधे फीट से ज्यादा पानी भरा, घरों के सामने तक पहुंचा ये पानी। ब्राजील में 125 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली हवाएं, जबरदस्त तूफान से 5 लोगों की मौत, पेड़ उखड़े, बिजली ठप, रियो साओ पाउलो में उड़ाने और परिवहन सेवाएं रोकी गई। घर की छत से आया पानी का सैलाब, कमरे में भरा लबालब पानी, कमरे में मौजूद लोग पानी से निकलने की कर रहे मशक्कत। असम के कई इलाके भीषण बाढ़ की जद में, फंसी महिला को भारतीय सेना ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित बाहर निकाला। ओडिशा में लगातार बारिश से आई बाढ़, कुछ मवेशी बाढ़ के पानी में बहे, ओडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मवेशियों को भी बचाने में जुटी। तुर्की के जंगल में आग का कहर, कई जगहों पर हाईवे तक पहुंची आग, फायर विभाग आग बुझाने में जुटा। मैक्सिको के ओकेटेपेक में गोदाम में विस्फोट से लगी भयानक आग, आसमान में कई फुट ऊंचाई तक फैला धुएं का गुबार। और रूस ने यूक्रेन पर फिर किए ताबड़तोड़ अटैक, कीव समेत कई शहरों पर दागी मिसाइल और ड्रोन, 7 लोगों की मौत, 20 घायल। और रूस के हमलों से दहला यूक्रेन, लोगों में मची भगदड़, मेट्रो स्टेशन में जाकर लोगों ने बचाई जान। रूस के हमलों से यूक्रेन को काफी नुकसान, भयानक आग लगी इमारत में, 280 से ज्यादा ड्रोन, 70 से ज्यादा मिसाइलें रूस ने दागी। रूस की पेंजा में यूक्रेन ने किया ड्रोन अटैक, हमले के बाद वाइल्ड बेरीज की गोदाम में धमाके, देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी इमारत को जद में लिया। और रूस के हमलों का यूक्रेन ने भी दिया जवाब, वाइल्ड बेरीज के गोदाम को किया टारगेट, किसी के हताहत होने की अब तक खबर नहीं। गजा के अल शाती शरणार्थी शिविर में एक बार घर पर फिर से इजरायली हमला, हमले का भयानक मंजर कैमरे में हुआ कैद। गुजरात के जामनगर में पति ने पति को दिया शराब में जहर, पति की लाश को फैक्ट्री में दफनाया, 2 साल बाद खुदाई करने पर बरामद हुए अवशेष, आरोपी पत्नी 2 साल तक परिवार को गुमराह करती रही। हरियाणा के नूह में तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी जोरदार टक्कर, बेकाबू होकर दुकान में घुसी कार, हादसे में युवक की गई जान।